बेटा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस यूपीपीएससी थैंक यू पॉलिटेक्निक सर। लेक्चरर में सेलेक्ट होने के लिए। तो थैंक यू सर। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में रहते हैं जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है। हम्म। आपने काफी लंबी जर्नी कवर की है, काफी लंबे समय से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमें आइडिया देखिए कि आप कौन कौन से एग्जाम आपने दिए हैं। आपकी जर्नी जो हाँ। जर्नी है वो कहाँ तक रही है, किस एग्जाम में आप कहाँ तक पहुंचे, थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए हमें। हाँ। तो फर्स्ट पहले मैं सर मैं अपनी एजुकेशन से स्टार्ट करूंगी। मैंने पहले डिप्लोमा किया है। उसके बाद मैंने बीटेक की है। 2015 की पास आउट हूँ मैं। तो उस टाइम मैंने जब गेट दिया था तो मेरे ओनली 11 मार्क्स थे। पास आउट हुई थी तो मैं, तो उससे मुझे पता चला कि मेरी तैयारी कितनी है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आगे तैयारी स्टार्ट करी। फिर ईएस के, एक्चुअली टारगेट तो ईएस ही था, लेकिन वो हो नहीं पाया। फर्स्ट टाइम तो मेरी एज ही नहीं हुई थी उस टाइम एग्जाम देने की। फिर उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, फिर वो सब्जेक्ट्स ऐड हो गए। तो मतलब वो बन ही नहीं पाया उस तरह से। तो उसके बाद मेरा जूनियर वर्क्स मैनेजर वाला एग्जाम निकला, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वाला। तो इंटरव्यू यूपीएससी बोर्ड ने लिया था। तो वो मतलब मैं उस टाइम प्रिपेयर करके नहीं गई थी, इतनी सीरियस थी नहीं उस टाइम, क्योंकि मैं तैयारी करने सिर्फ आई आई ही थी उस टाइम। उसके बाद फिर मैंने मेरा आरआरबी जेई का फर्स्ट स्टेज निकला। ठीक है। फिर 2018 वाला एग्जाम दिया था मैंने, आरपीएससी एएन वाला, आई आरपीएससी एएन का। तो उसका इंटरव्यू दिया मैंने। उसमें मुझे 21 मार्क्स मिले 72 में से, जो कि बहुत कम था। क्योंकि उस टाइम मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था कहीं से, लेकिन उन्होंने मेरा एक भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कंडक्ट ही नहीं करवाया। उनको मैंने कॉल किया, लेकिन पता नहीं, उन्होंने बोला नेट लाइट चली गई है और ऐसा कुछ करके, तो उन्होंने मेरा मॉक लिया ही नहीं। हाँ। फिर उसके बाद फिर अभी मेरा आपने यूपीआर। अभी आपने यूपीपीएससी के लिए तो मॉक इंटरव्यूज दिए थे। हाँ हाँ। तो ये जो इंटरव्यूज है और जो रिटर्न एग्जाम है, मेरे ख्याल से इनमें काफी डिफरेंस रहा होगा। क्या हाँ डिफरेंस सर। रहता है एक रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद में, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस इंटरव्यू में क्या आपको अलग महसूस हुआ? तो इंटरव्यू में ये रहता है कि है ना, हम मेरे को मैं मेरे अंदर ये है कि मैं प्रॉपर है ना, हेजिटेशन होती है मुझे बोलने में, किसी के सामने ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ मैं। मतलब मैं लिख कर तो आंसर कर सकती हूँ, लेकिन मैं बोलने में दिक्कत होती है। तो वही चीज मैं मुझे आपके मॉक में आपने ही मुझे बोला था कि आपको घबराना नहीं है, आप ऑलरेडी जॉब में हैं अभी, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप बहुत घबरा रही हैं बोलते हुए। तो मुझे तो अभी भी डर लग रहा है थोड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि आपने जब गेट एग्जाम दिया था हाँ। फर्स्ट टाइम में, आपके सिर्फ 11 मार्क्स थे और आपने हाँ इतने सर। सारे एग्जाम, रिटर्न एग्जाम क्लियर भी किए हैं। कुछ में आप इंटरव्यूज में रह गए, लेकिन यूपीपीएससी का इंटरव्यू भी हाँ। आपने क्रैक कर दिया, तो बहुत अच्छी चीज है। यस सर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हाँ। होते हैं जो रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सर इंटरव्यू भी लाइक उसी के जैसा होगा, और वहां पर जाके जब बच्चा रह जाता है ना सिलेक्शन से, तब उनको रियलाइज होता है इंटरव्यू की वैल्यू। अच्छा, एक और पॉइंट, काफी लंबे समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हाँ। हाँ। कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा आपने इतने लंबे टाइम तक? आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, कुछ और प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं? हाँ सर, कई बार लगा भी। मैंने, मेरे भैया हैं जिनके साथ मैं पढ़ाई कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने बोला उनको कि मुझे अब नहीं पढ़ना, मैं घर जाती हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं तेरे जैसे सोचता तो तू यहाँ पे आज मेरे साथ पढ़ाई नहीं कर रही होती और अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल, फिर मतलब वो था, उन्होंने साथ मुझे में मोटिवेट किया। साथ में ऐसे इंसान का होना भी जरूरी है जो प्रॉपर सपोर्ट करता रहे। अगर अपना हाँ, सर्किल ऐसा हो जो डिमोटिवेट करता रहे, तो फिर इतने लंबे समय तक प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अच्छी चीज ये है, देखो गवर्नमेंट सेक्टर जो है, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ बच्चों से मिलके, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जॉब चाहिए तो ये मान के चलो कि थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा उसे। हाँ सर, समय तो और लगेगा, जैसा लेकिन आपने अगर समय एक दिया बार है। जैसे स्टार्ट हो गया, अगर आपका एग्जाम क्लियर होना निकल स्टार्ट हो गया, तो आपका फिर कंटिन्यू निकलेगा ही। जैसे अभी मेरा, अभी रिटर्न इसी एग्जाम। ईयर मेरा आरबीएनएल, हाँ आरबीएनएल जेई में हुआ था मेरा भी इसी ईयर। और फिर अभी मेरा ये सेकंड है, सेकंड जॉब है ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर में।
तो उससे मुझे लगता है कि हाँ, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, छोड़ो मत बीच में। तो चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब वो हाँ बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट किया है, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? इतने लंबे समय तक मोटिवेटेड कैसे रहना है? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए? उनके लिए आप थोड़ा सा अगर गाइडेंस बताएंगे तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये सब। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ना, कभी भी है ना डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है कि आज नहीं तो कल हम कर लेंगे। और अगर हम चले गए घर से, यहाँ से चले गए, तो हमारी फैमिली में हमारे हमको देख के जो भी है, कोई आगे पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि जब ये बिल्कुल नहीं सही कर बात। पाए तो हम कैसे कर पाएंगे। तो ये चीज डेफिनेटली। होती है। तो उसके लिए फिर हमको रहना पड़ता है। मुझे भी लगा था कि अगर मैं घर चली गई तो मैं क्या बोलूंगी सबको कि हाँ, 4 5 साल, 5 6 साल दिए तुमने और तुमने कुछ नहीं किया है। तो फिर कोई, मतलब कोई सोचेगा ही नहीं तैयारी करने के लिए उधर। पर आपके केस में तो मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक हाँ आप हाँ 5 साल हाँ से सिर्फ या 4 साल से सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने तो बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। हाँ किसी में आप इंटरव्यू में रह गए और फाइनली अभी यूपीपीएससी में तो आपका सिलेक्शन हो ही गया है। और हाँ वो बच्चे जो प्रिपरेशन अभी चालू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? लाइक कि जो क्लासरूम कोर्सेज वो कर रहे हैं, हाँ रिवीजन हाँ के लिए हाँ उनको क्या करना चाहिए? अगर आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी, अगर आप थोड़ा सा शेयर करेंगे बच्चों के साथ में, तो उनको प्रिपरेशन में काफी मदद मिलने वाली है। हाँ। तो सबसे पहले तो है ना, अपने बच्चों को ये करना चाहिए फर्स्ट, कि अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, जितने भी अपने नोट्स हैं। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। और क्वेश्चन कहीं से भी मिल सकते हैं आपको, बुक्स ले लो, यूट्यूब, किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल से आप। उसके बाद अगर बच्चे ऐसे करते हैं कि एक कॉपी बना लिए और उसको अपने डाउट्स उसमें लिख लेते हैं। मेरे साथ ये होता है कि मैं सब रिवाइज कर लेती हूँ, लेकिन उन डाउट्स तक पहुंच ही नहीं पाती हूँ, उनको रिवाइज ही नहीं कर पाती हूँ। तो उससे अच्छा है कि अपने नोट्स में जहां पे भी वो उस टॉपिक से रिलेटेड है, एक पेपर स्टिक किया, उसमें अपना नोट, अपना सब जो भी है डाउट्स, उसको अच्छे से नोट किया। जब भी हम नोटबुक खोलेंगे, अपनी कॉपी खोलेंगे, तो वो साथ में रिवाइज होगा ही होगा। तो उसके लिए आपको अलग से कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये है कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन शॉर्ट नोट्स को तब यूज में लेना है जब हमारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं। ये नहीं कि कोई भी एग्जाम आ रहा है, शॉर्ट नोट्स उठाए, उसमें क्वेश्चंस फॉर्मूले देखे और चले गए। तो उससे तो कुछ नहीं होगा। आपको अपने जो डिटेल्स नोट्स है वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे। उनको अपने उन पर ज्यादा फोकस करो। शॉर्ट नोट्स को लास्ट टाइम के लिए रखना है हमें। और फिर जैसे मेरा था कि कोई भी एग्जाम हो गया, आ गया, तो 2 महीने पहले सोच लिया कि इस पूरा सिलेबस को मुझे 2 या 3 बार रिवाइज करना है तो करना है, जो भी है, जिस भी कंडीशन में, जैसे भी, सुबह जल्दी उठ के देर तक जाग के जो करना है तो करना है। तो ऐसे अपना मतलब टारगेट सेट करके हम अच्छे से कर सकते हैं। और अच्छा, एक फिर क्यूरोसिटी एग्जाम। रहती है बच्चों के दिमाग में। एक अभी आपने बताया कि रात को लेट तक पढ़ाई करना है या सुबह जल्दी पढ़ाई करना है, एक क्यूरोसिटी रहती है कि कितने घंटे पढ़ना होता है। क्या आपने भी ऐसा कोई टारगेट बनाया था कि नहीं मुझे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ना है? नहीं सर, मेरा टारगेट ये रहता था कि मुझे कंप्लीट करना है। अब वो कम टाइम में हो रहा है तो ठीक है, अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो अच्छा, ज्यादा टाइम स्टडी देना पॉइंट ही ऑफ व्यू से पड़ेगा। टारगेट लेना कि हाँ हाँ, कि ये सब्जेक्ट का ये पोर्शन आज मुझे कवर करना ही है। हाँ, करना ही है। टाइम तो के फिर ऊपर वो हम कम डिपेंडेंट रहते थे। कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ऐसा होता था कि अगर मैंने अच्छे से पहले रिवाइज कर लिया तो मैं अच्छे से अपनी नींद लूंगी, अच्छे से पूरा सोऊंगी। ऐसा नहीं कि हाँ, चलो भागते रहो भागते रहो। मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया तो अपना अपना एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देख लिया, ठीक है, ऐसे करना है। ये नहीं कि बस पढ़ते रहे सुबह शाम, तो उससे तो फिर ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है कि हाँ, मैंने इतना मेहनत करी। एग्जॉस्ट हो जाता और है इंसान। हाँ, वही। और फिर तो एग्जाम से पहले मतलब अपनी कुल मिला के आपको ऐसा लगा इनके अंदर कि टाइम कभी भी आप बाउंडेड ना कि 6 घंटे या 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप कंटेंट को बाउंड करें कि आज मुझे इतना पढ़ना है, ये मुझे तैयार करना है। हाँ हाँ, टेस्ट मेरा सीरीज वगैरह का हमेशा क्या से यही रोल रहा है होता कि है? मेरे को टेस्ट सीरीज वाले वगैरह का तो बहुत रोल होता है, जिससे हमें हमारे वीक पॉइंट्स का पता चलेगा। उससे क्या हमारे वीक पॉइंट्स है, तो उस पे हमको काम करना होगा। या हमें उससे उसके बारे में, उसमें हमें
ज्यादा टाइम देना होगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, कि हमें आगे वो दिक्कत ना आए, एटलीस्ट वो वाली प्रॉब्लम्स तो दोबारा ना आए। अच्छा, आपका क्या मानना है, नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा देना चाहिए या फिर एंड मोमेंट पे जब एग्जाम आने वाला हो उस टाइम पर कुछ लिमिटेड टेस्ट देना चाहिए? सर एंड मोमेंट पे तो सर लिमिटेड ही देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह ले रहे हो तो उसको प्रॉपर पहले से ही शुरू से, क्योंकि वो एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम से स्टार्ट होती है टेस्ट सीरीज, तभी से अगर आप कंटिन्यू दे रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आप उससे ना घबरा जाते हैं, क्वेश्चन ये गलत हो गया तो कैसे हो गया, ये तो मैं वहां पे भी गलत करूंगा फिर, हाँ नहीं ये सर, ये चीज। तो डेफिनेटली बहुत हाँ सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों को लेके कि सर हाँ। कितनी टेस्ट सीरीज खरीदे, कितने टेस्ट देना चाहिए, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये बहुत सारे हम्म, स्टूडेंट्स मतलब अक्सर हमसे पूछते रहते हैं। तो अगर किसी टॉपर के मुंह से वो ये सब बातें सुनेंगे कि हाँ उन्होंने क्या फॉलो किया था, क्या रूल्स बनाए थे, तो डेफिनेटली उनको जरूर हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ अच्छा। एडिशनल आपने अपनी प्रिपरेशन में ऐड किया हो जिससे आपको ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? कुछ भी आपने अपनी प्रिपरेशन में ऐसा कुछ नहीं ऐड सर, किया हो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता था? सर मुझे ऐसा लगा है कि मैंने जितने भी एग्जाम रिलैक्स होकर दिए हैं, मेरा आरवीएनएल जेई का रिजल्ट आ गया था, उसे 3 दिन बाद ये पॉलिटेक्निक लेक्चर का एग्जाम था, तो मैंने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी, बिल्कुल रिलैक्स होके ठीक है अब तो मेरा मेरा हो गया है जॉब, तो अभी ऐसा हमको टेंशन है नहीं। तो एग्जाम दिया, तो अगर हम रिलैक्स होकर एग्जाम देंगे तो वो हमेशा निकलता है। मेरा आरपीएससी एएन का एग्जाम भी ऐसे ही निकला था, बिल्कुल मुझे ये था कि हाँ ठीक है अब तो होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन वो एग्जाम में आराम से सॉल्व किया और हुआ वो एग्जाम मेरा। आपने बहुत सारे एग्जाम के रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, शायद मतलब स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, तो एक बार आप फिर से बताएंगे कि आपने कौन कौन से एग्जाम क्लियर कर लिए थे रिटर्न एग्जाम? जैसे आरआरबी का भी फर्स्ट स्टेज आपने क्लियर कर लिया था, आई थिंक आरपीएससी हाँ का भी सर, आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया था। आरपीएससी आरबी, एएन के क्या है, हाँ। और फिर जूनियर वर्क्स मैनेजर वाला था वो भी सर, अच्छी अच्छी जॉब है वो भी, तो उसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो तो फिर आरवीएनएल आप जे थोड़ा सा बताएंगे जिससे उनको आइडिया लगे कि आपने हाँ कब वो एग्जाम दिया था, किस तरह का एग्जाम हाँ होता है, कब आपने क्लियर किया था, थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को एक बार बताएं हाँ। उस एग्जाम के बारे में। तो ये मैंने 2016-17 के अराउंड किया था, तो ये भी एक गजेटेड ऑफिसर है वाली पोस्ट है, एक ग्रेड पोस्ट है, ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बोर्ड से रिलेटेड है, और इसका जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है सर वो यूपीएससी लेती है। ओके ओके। हम्म, चलिए अमृता, आपने समय निकाला, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन रही है, आपकी जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही है, उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करने वाली है। तो आज आप समय निकाल के आप स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक हाँ लेक्चरर में सेलेक्ट होने के लिए मैंने थैंक मैंने यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, और आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू। मतलब मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ वेलकम। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.